कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है। 5 मई की वो तारीख थी जब राहुल गांधी ने तमिलनाडु में बड़ा सियासी दांव चला। राहुल ने विजय थलपति की पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया, जिसके चलते डीएमके ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। तब अखिलेश यादव खुलकर डीएमके के समर्थन में उतरे और कांग्रेस पर हमला किया। इतना ही नहीं, अखिलेश ने कहा कि हम मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ छोड़ने वालों में से नहीं हैं। सपा प्रमुख के इसी बयान के बाद सपा और कांग्रेस की भी दरार पड़ गई, और ये दरार उस वक्त और गहरी हो गई जब राहुल गांधी के कुछ सिपहसालार बीएसपी चीफ के घर पहुंचे। इसी दांव के बाद अखिलेश यादव को बड़ा फैसला लेने को मजबूर कर दिया। सपा प्रमुख ने ऐलान कर दिया कि पार्टी यूपी की 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हमारी तैयारी पूरी हो गई है। उत्तर प्रदेश में 8 से 9 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अभी से सूबे में उठापटक शुरू हो गई है। नए गठबंधन बन रहे हैं और पुराने टूटने की कगार पर हैं। सूबे से लगभग खत्म हो चुकी कांग्रेस को राहुल गांधी फिर से खड़ा करने के मिशन में जुट गए हैं। वो इंदिरा गांधी के फार्मूले बीएमडी यानी ब्राह्मण, मुस्लिम और दलितों को अपने पाले में लाने के लिए एक सटीक प्लान के तहत काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को इस फार्मूले ने सफलता भी दिलाई। केरल में मुस्लिम और दलित समाज कांग्रेस के साथ आया। राहुल ने राज्य में सरकार बना ली। यही फार्मूला अब यूपी में राहुल गांधी ने लॉन्च कर दिया है। अपने रायबरेली दौरे के दौरान राहुल की टीम के सदस्य मायावती से मुलाकात के लिए उनके घर पर गए। हालांकि मायावती ने कांग्रेस नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, सपा के नेता मैदान पर उतरे, कांग्रेस की खिंचाई शुरू कर दी। अखिलेश का भी बयान आया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी दलों, खासकर कांग्रेस को एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने कहा, बात सीट की नहीं है, जीत की है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर पूरी तरह तैयार है। अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं और संगठन को मजबूत कर लिया है। उन्होंने साफ कहा कि जो भी दल गठबंधन में साथ आएगा उसे सपा के मजबूत बूथ स्तर के संगठन का फायदा मिलेगा। उनका यह बयान ऐसे समय में सामने आया जब राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की है। अपने बयान में अखिलेश यादव ने पीडीए को किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं बताया। उन्होंने कहा, यह एक बड़ा सामाजिक आंदोलन है जिसमें देश की आबादी के लगभग 95% वो लोग शामिल हैं जो खुद को पीड़ित, दुखी या उपेक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन वर्चस्ववाद और भेदभाव के खिलाफ नई आजादी का आंदोलन है, जिसका उद्देश्य संविधान और आरक्षण की रक्षा करना और सामाजिक न्याय स्थापित करना है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सभी 403 सीटों पर संगठन की मजबूती की बात कहकर अखिलेश यादव ने कांग्रेस को साफ संदेश देने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि यदि कांग्रेस किसी अलग राजनीतिक रणनीति पर काम करती है तो समाजवादी पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान पर उतरने के लिए तैयार है। जानकार बताते कि इमरान मसूद के गढ़ पर इकरा हसन को सपा ने उतार दिया है। पश्चिम में इकरा और नसीमुद्दीन को सपा ने टास्क सौंपा है। शिवपाल के हाथों पर संगठन की कमान है। सपा के चाणक्य धर्मेंद्र यादव को सियासी वॉर रूम की कमान सौंप दी गई है। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा और कांग्रेस गठबंधन ने बीजेपी को करारी चोट पहुंचाई थी। सपा कांग्रेस को इस रणनीति में अपेक्षित सफलता मिली। दोनों ने मिलकर 43 सीटें, 37 सपा और 6 कांग्रेस जीती थी। इससे गठबंधन 2027 में भी रहने की उम्मीद है। भले कांग्रेस आलाकमान सकारात्मक संकेत देता रहा हो, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस के कई नेता कई अवसरों पर सपा के खिलाफ बयानबाजी करते सुने गए।